भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्ता और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करते हैं, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये तो हुई महाशिवरात्रि की दिन मनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और ये दिन क्यों मनाया जाते हैं? वैसे तो महाशिवरात्रि के लेकर भगवान शिव से जुड़ी कोई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से आज आपको पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। शिव का मतलब कल्याणकारी है, वो ही शिव है। शास्त्र में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है कि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी है। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संसार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात्रि है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आते हैं। हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी में होती है। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होती है। माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्षोल्लास की मनाया जाते हैं। अब बातें करते हैं पौराणिक कथा और मान्यता की। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराण में कोई कथाएं प्रचलित है। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कोई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा। लेकिन जब इसे विष निकला तो इसे कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कोई जानवर और मनुष्य की मौत होने लगी, जिससे धरती की जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इसका असर धीरे धीरे सड़क पर भी ना होने लगे, जिसे घबरा के ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सब शिव जी से बचने का अनुरोध करने लगे। वैसे कि सब जानते हैं भगवान शिव तो दयावान और दानी है। वो तुरंत ही मान गया। ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए विष को पीकर अपनी युग शक्ति से उसे अपनी कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव की इस बड़ा उपकार के चलते सभी देवगण में रात भर शिव जी की महिमा गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवादिदेव महादेव, इसीलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें उसी दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई थी। तभी से उस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इस दिन शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन कोई मंदिर में भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्र और पौराणिक कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की बात कही गई है। इसीलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्ष के रूप में मनाया जाता है।